नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एनएस फाइनेंस में स्वागत है। दोस्तों, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं चार स्टॉक के बारे में। दोस्तों, ये चार के चारों बहुत ही शानदार फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं। इन चारों स्टॉक में आपको जहां भी गिरावट मिले वहां पे आपको बाइंग करके चलना चाहिए और इन स्टॉक में आप धीरे धीरे एसआईपी की तरह बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इन चारों स्टॉक में काफ़ी हेल्दी करेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, ये स्टॉक देखते हैं कौन से हैं। और दोस्तों, इन स्टॉक ने अपने Q1 के रिजल्ट पेश किए हैं। तो दोस्तों, Q1 के रिजल्ट में इनकी थोड़ी सी गिरावट है, इस वजह से ये स्टॉक आपको अच्छे वैल्यूएशन रेट पे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इन पे आप नज़र बनाए रखिए। इन चारों स्टॉकों को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए और जहां पर भी गिरावट हो आप एसआईपी की तरह धीरे धीरे बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये चारों स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक हैं। तो दोस्तों, इन स्टॉक में आप निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इनमें बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर इनका बहुत ही शानदार है। फ्यूचर में इन स्टॉक में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपका नजरिया लंबे समय का है, अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इन स्टॉक में बाइंग करके चलिए। अगर आपके पास इन स्टॉक में होल्डिंग है तो दोस्तों, मेरी सलाह यही रहेगी, क्योंकि इनमें आप अपनी होल्डिंग को बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों, किसी कंपनी ने अगर अपने Q1 के रिजल्ट अच्छे नहीं पेश किए हैं तो दोस्तों वो कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती। उस कंपनी के फंडामेंटल देखने चाहिए, उस कंपनी के पिछले रिजल्ट देखने चाहिए, कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है पीछे और कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। दोस्तों, कंपनी में ग्रोथ है या नहीं। तो दोस्तों, इन स्टॉक में बहुत ही शानदार ग्रोथ है। इनके रिजल्ट अगर Q1 के अच्छे नहीं आए हैं बट इनके ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट अच्छे हैं, तो दोस्तों इन स्टॉक में आप बाइंग करके चल सकते हैं। किसी कंपनी के अगर Q1 के रिजल्ट थोड़े से डाउन होते तो वो कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती। तो दोस्तों, हमें 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट देखने चाहिए और डेफिनेटली इन स्टॉक में आपको धीरे धीरे बाइंग करना चाहिए अगर आप अपना स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आप अच्छे रिटर्न वाले शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। तो देखते हैं पहले स्टॉक का नाम। पहले स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है एफल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है। तो दोस्तों, इस स्टॉक के रिजल्ट देख लेते हैं। इसमें जून क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, नाम मात्र की गिरावट है। तो दोस्तों, इस स्टॉक की जून क्वार्टर में देखिए, सेल्स देखिए, सेल्स में जंप है। दोस्तों, पिछले जून क्वार्टर में थी 90 करोड़ और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गई है दोस्तों 90 करोड़ से 152 करोड़। तो दोस्तों, सेल्स में डेफिनेटली जंप है। जून 2021 में हम सीधे आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पे। दोस्तों, नेट प्रॉफिट है दोस्तों, पिछले मार्च में था इसमें 59 करोड़ का, जो कि गिर के हो गया है 36 करोड़। तो दोस्तों, 36 करोड़ हो गया। और पिछले साल 2020 में देख लेते हैं जून में। तो दोस्तों, पिछले 2020 में था 19 करोड़। तो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप, जो कि पिछले जून क्वार्टर और इस जून क्वार्टर में जंप देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। तो दोस्तों, ये मामूली सी गिरावट मानी जाएगी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों रिजल्ट देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों जंप देखने को मिल रही है सेल्स में। देखिए दोस्तों, इस पिछले मार्च क्वार्टर में 517 करोड़, जो कि इसमें हो गई है 579 करोड़। तो दोस्तों, सीधे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है। तो दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जंप देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में वाई ऑन वाई में दोस्तों जंप देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस स्टॉक का CAGR देखिए। दोस्तों, इस स्टॉक की लिस्टिंग पिछले साल हुई थी, तब से लेके अब तक इसने एक साल में 126% के CAGR से लोग अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। प्रमोटर ने अपना थोड़ा सा स्टेक कम किया है। दोस्तों, 2000 सितंबर 2020 में थी प्रमोटर की होल्डिंग 68.38 करोड़, जो कि लगभग 59 करोड़ हो गई है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग मामूली सी बढ़ाई है। तो दोस्तों, इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टर की अच्छी होल्डिंग है। दोस्तों, इस स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, इस स्टॉक का करंट प्राइस देखिए 4164 रुपये। दोस्तों, ये 4000 के अच्छे सपोर्ट जोन पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस स्टॉक में आप धीरे धीरे बाइंग करके चल सकते हैं। इसका 6 मंथ का चार्ट देखिए। दोस्तों, इस स्टॉक ने 6 मंथ में -2.85 लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का एक साल का चार्ट देखिए। दोस्तों, इसने एक साल में अपने इन्वेस्टर को 105% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं।
दोस्तों ये स्टॉक लगभग 6000 के लेवल तक गया था। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी करेक्शन हो चुकी है। अगर इस स्टॉक में आप बाइंग करना चाहते हैं तो धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। इस स्टॉक की लिस्टिंग 2019 की है। तो दोस्तों तब से लेकर इसने अपने इन्वेस्टर को 393% लगभग 400% के बेहतरीन रिटर्न दे चुका है। दोस्तों ये स्टॉक आगे आने वाले समय में भी ऐसे रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार कंपनी, इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार, एडवर्टाइजमेंट की बेहतरीन कंपनी है। तो इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप धीरे धीरे एसआईपी की तरह इस स्टॉक में बाइंग करें और जहां भी आपको हेल्दी करेक्शन मिले उस लेवल पे इसको बाइंग करें। बट इस स्टॉक का 4000 का लेवल अच्छा सपोर्ट जोन है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप इस स्टॉक में, अगर आपका नजरिया भी लंबे समय का है तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरे स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों स्टॉक का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दोस्तों वायर एंड केबल बनाने वाली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी ने भी अपने क्यू ऑन क्यू रिजल्ट में गिरावट के कारण इसमें भी काफ़ी अच्छी करेक्शन हो चुकी है। दोस्तों इसके ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट बेहतरीन रहे हैं, बट क्यू ऑन क्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों सेल्स में देखिए गिरावट है। आ जाते हैं सीधे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गिरावट है। तो दोस्तों कोविड की वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में भी देखिए दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है। तो कोविड की वजह से इन स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों ये एक मौका हो सकता है आपको इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों इस स्टॉक के सेल्स में आपको जंप देखने को मिलेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जंप है। दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मामूली सी गिरावट है। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी आपको जहां भी बाइंग का मौका मिले आप बाइंग करके चल सकते हैं। ये स्टॉक भी अपने सपोर्ट जोन 1750 के ऊपर चल रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जोन है। इस स्टॉक में देखिए दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग पे एक नज़र डाल लेते हैं। प्रमोटर के पास देखिए दोस्तों 68 पॉइंट के लगभग होल्डिंग है। तो दोस्तों प्रमोटर ने ना तो ज़्यादा होल्डिंग घटाई है और ना ही बढ़ाई है। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग कंप्लीट करके रखी है। डीआईज ने भी थोड़ी सी मामूली सी अपनी होल्डिंग कम करी है। पब्लिक ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। लंबे समय का नजरिया रखते हैं आप तो इसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं। आप हर गिरावट में इस स्टॉक को धीरे धीरे उठाते रहें। दोस्तों इस स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं। इस स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 1813 रुपये। दोस्तों इस लेवल से आप धीरे धीरे बाइंग करके चल सकते हैं। इस स्टॉक का 6 महीने का चार्ट देखिए। दोस्तों इस स्टॉक ने 6 महीने में अपने इन्वेस्टर को लगभग 37.5% के रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक का 1 साल का चार्ट देखिए। दोस्तों इस स्टॉक ने 1 साल में 111% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक की भी लिस्टिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है। इस स्टॉक की लिस्टिंग 2019 में हुई थी, तब से लेकर अब तक इसने 181% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आपके पास इस स्टॉक में होल्डिंग है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो एवरी ऑन डिप्स, आपको जहां भी डिप्स मिले आप धीरे धीरे एसआईपी की तरह इस स्टॉक में भी बाइंग कर सकते हैं। तीसरे स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। दोस्तों पीवीसी पाइप बनाने वाली ये भी एक बेहतरीन कंपनी है। कोविड की वजह से इस स्टॉक को भी काफ़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इसके भी क्यू ऑन क्यू के रिजल्ट थोड़े डाउन आए हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी सेल्स में देखिए दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है, आपको काफ़ी गिरावट है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दोस्तों गिरावट है, बट जून के क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों देखिए, नेट प्रॉफिट में जून क्वार्टर में इसने दिया था 11 करोड़, जो कि इस क्वार्टर में हो गया है 18 करोड़। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना है, अगर आपका नजरिया लंबे समय का है। दोस्तों एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब होने से किसी कंपनी में एग्जिट नहीं करना चाहिए। इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में जंप देखने को मिलेगी आपको। देखिए सेल्स में भी जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जंप है, और नेट प्रॉफिट में भी जंप है, जो कि मार्च क्वार्टर में था 222 करोड़ और इस क्वार्टर में हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 228 करोड़। तो दोस्तों ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। अगर आपका नजरिया लंबे समय का है तो डेफिनेटली इस पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और जहां भी आपको डिप्स मिले इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक का करंट प्राइस देखिए दोस्तों
669 रुपीज़। दोस्तों ये कल 612 रुपये के प्राइस तक आया था, तो इस स्टॉक का 600 रुपये का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जोन है। दोस्तों ये स्टॉक इससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके 6 मंथ के रिटर्न देखिए दोस्तों, इसने 6 मंथ में लगभग 68% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक का 1 साल का चार्ट देखिए, 1 साल में 345% के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों कोई स्टॉक इतना चलेगा तो थोड़ा सा कूल डाउन करना स्वाभाविक है, तो इसमें भी आपको जहां भी मौका मिले आप बाइंग कर सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, 340% के बेहतरीन रिटर्न। तो इस स्टॉक की भी लिस्टिंग 2020 की है। तो दोस्तों इस स्टॉक में अगर बाइंग करना चाहते हैं तो धीरे धीरे एसआईपी की तरह बाइंग करिए, अपना पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए किसी भी स्टॉक में। चौथे और आखिरी स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, आवास फाइनेंस लिमिटेड। ये भी बहुत ही एनबीएफसी सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। ये स्मॉल और मिड कैप लोन देने वाली कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। कोविड की वजह से ये स्टॉक भी दोस्तों गिरावट में देखने को मिल रहा है। इसके भी क्यू ऑन क्यू के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में इसमें भी जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस स्टॉक में भी आपको जहां भी गिरावट मिले आप उसमें बाइंग करके चल सकते हैं। तो दोस्तों इसके रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है जून क्वार्टर में। एक्सपेंसेस, फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों, फाइनेंसिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलेगी आपको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी दोस्तों गिरावट देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिलेगी। बट दोस्तों ये भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, इस स्टॉक में भी आपको जहां मौका मिले आप बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस स्टॉक में आपको जंप देखने को मिलेगी। रेवेन्यू में देखिए दोस्तों जंप देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी देखिए दोस्तों जंप देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जंप देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट में भी आपको जंप देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर इस स्टॉक में भी आप बाइंग करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में भी इस लेवल से धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। ये अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है। ये चार के चारों स्टॉक बहुत ही शानदार बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, इनमें आप हर गिरावट में फायदा उठाइए दोस्तों। जब ये स्टॉक चलना शुरू कर देते हैं तब आप लोग बाइंग के लिए सोचते हैं दोस्तों, जब आपको गिरावट मिले तब आप बाइंग करिए, तभी आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इन स्टॉक में। इस स्टॉक में प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए दोस्तों लगभग 50% के आसपास, एफआईज के पास लगभग 32%। तो दोस्तों एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने अपनी होल्डिंग कम करी है। पब्लिक के पास देखिए दोस्तों 9.5% के लगभग माल है। दोस्तों इस स्टॉक का करंट प्राइस देखिए 2593 रुपये। तो दोस्तों इस स्टॉक का भी 2550 रुपये बेहतरीन सपोर्ट जोन है दोस्तों। ये स्टॉक आपको जब भी इस जोन में मिले आप इसमें भी एसआईपी की तरह धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। इसका 6 मंथ का चार्ट देखिए दोस्तों, 6 मंथ में इसने 25% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इस स्टॉक का 1 साल का चार्ट देखिए दोस्तों, इसने 1 साल में अपने इन्वेस्टर को लगभग 92% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक का 5 ईयर का चार्ट देखिए दोस्तों, इस स्टॉक की लिस्टिंग भी हाल में हुई थी 2019 में। तो दोस्तों तब से लेकर इसने अब तक 231% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं दोस्तों। कोविड की वजह से इस स्टॉक के रिजल्ट थोड़े से डाउन आए हैं, बट इस स्टॉक में भी आपको घबराना नहीं है। अगर आपका नजरिया लंबे समय का है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो इन स्टॉक में आप बाइंग करके चल सकते हैं दोस्तों। अगर इन स्टॉक में थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगाते हैं और लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो आप एक दिन करोड़ों रुपए इन स्टॉक में बना सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। आगे आने वाले 10-15 सालों तक इन स्टॉक का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार चलने वाला है। इन स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि इनकी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। तो दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें और खुद की भी रिसर्च कर लें। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।